अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिट एंड फ्लो फिटनेस। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? गाइस मेरा नाम मोहम्मद सफ़ान है। दोस्तों बेसिकली आज की वीडियो एक बीमारी से रिलेटेड है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। चाहे आप जिम जाएं, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन ये बीमारी हर किसी को ही हो रही है। और ये है दोस्तों डेंगी वायरस। आप सबको ही पता है कि ये मच्छर की वजह से होता है। एक मच्छर होता है मॉस्किटो, जिसकी वजह से ये होता है। और किस महीने में ये होता है? सबसे ज़्यादा जुलाई से अक्टूबर। इस महीने में मतलब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बारिश में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ ये मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा मतलब वायरस फैलना शुरू हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जिम से फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। फिट एंड फ्लो फिटनेस मेरे चैनल का नाम है, तो मैं जिम और फिटनेस से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। बेसिकली आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे डेंगू जब हुआ तो मैं मतलब क्या चीज़ से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई, कि क्या क्या चीज़ें, मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि काफ़ी 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गए मेरा कोई वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी वजह यही थी कि मुझे डेंगू हो गया था और काफ़ी ज़्यादा मैं बीमार था, काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया हूँ। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ हूँ मैं एक चीज़ से हुआ हूँ, वो है मेरी सेहत। काफ़ी ज़्यादा मतलब मसल मास गिर गया और वेट काफ़ी कम हो गया, और उसके साथ साथ काफ़ी वीकनेस हो गई। 12 दिन तक मैं सही तरह नहीं चल पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी थी। किसी को डेंगू होता है, किसी को हल्के लेवल का भी होता है। ऐसा होता है कि जो 3 से 5 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, किसी को 7-8 दिन तक भी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है जो, चाहे वो बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन जब आपके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं तो कोई कोई ऐसा मतलब डेंगू का कुछ ऐसे लेवल भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जिसमें बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बीमार कभी नहीं हुआ जितना, और इतने लंबे टाइम तक कभी बुखार नहीं हुआ मुझे जितना इस बीमारी में हुआ, डेंगू में हुआ। फिर हम कैसे एहतियात करके इस चीज़ से बच सकते हैं, क्या क्या मतलब सेफ्टी हमने करनी है, क्योंकि एहतियात तो मैं भी कर रहा था, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो। और जो अपना पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस है वो बताना चाहता हूँ कि डेंगू में मैंने किस तरीके से सर्वाइव किया। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना आपको साफ़ सुथरा रखें और फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स पहने। जो बिल्कुल इतनी हाफ़ स्लीव्स पहनते हैं उसमें भी मुतासर होता है कि मच्छर कहीं भी आ सकता है, तो इसलिए। और मॉस्फेल लगाएं। सुबह फजर के टाइम ये एक्टिव होता है मच्छर, और शाम के टाइम ये मच्छर एक्टिव हो जाता है तो डेंगू का। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि किसी को डेंगू हो गया, जैसे कि मुझे डेंगू हो गया। अब एक नॉर्मल मॉस्किटो है मच्छर, उसने मुझे काटा, हालांकि वो डेंगू का मच्छर नहीं था, लेकिन मुझे क्योंकि डेंगू हुआ था, अब उस नॉर्मल मच्छर ने मुझे काट लिया जिसको डेंगू नहीं था, लेकिन जब उसने मुझे काट लिया तो अब वो भी डेंगू में आ गया। तो अब वो मच्छर किसी को काटेगा तो उसको भी डेंगू हो जाएगा। तो इस तरीके से भी डेंगू फैलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का भी हमें एहतियात करना चाहिए। किसी को डेंगू हो गया तो जब आप उसके पास जा रहे हैं तो मॉस्फेल लगा कर जाएँ और पूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए जाएँ, तो इंशाल्लाह आपको भी नहीं होगा। ये बीमारी डेंजरस होती है किसी के लिए कि कोई जल्दी रिकवर कर जाता है और कोई थोड़ा लंबे टाइम तक इस बीमारी में मुब्तला रहता है। जैसे कि मैं 12 दिन तक मैं इस बीमारी में मुब्तला रहा था। और अब बात करते हैं सिम्टम्स की। क्या सिम्टम्स होते हैं? एकदम से आपको तेज़ बुखार हो जाना, इसके साथ साथ आपके सर में बहुत तेज़ दर्द होना, और आपके आँखों के पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द होना, और इसके साथ साथ स्किन में रैश पड़ जाना। ये सिम्टम्स है डेंगू के। और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में थकन बहुत ज़्यादा हो जाना, तो ये भी सिम्टम है डेंगू का। तो अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है और उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लेना है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ मैंने जो मुतासिर हुई, जिस पर मैं काफ़ी दुखी भी हुआ, वो ये था कि सेहत मेरी काफ़ी मतलब कम हो गई। क्योंकि जब मुझे डेंगू हुआ वो फ्राइडे का दिन था, जिस दिन से मुझे बुखार हुआ और मैं बीमार होना शुरू हो गया। लेकिन फ्राइडे से पहले थर्सडे को मैं 80 केजी अपने कंधे पर रॉड रखकर 80 केजी का वेट स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहा था, और पूरा लेग वर्कआउट मैंने लगाया था, और बिल्कुल मैं फिट था। आर्म रेसलिंग भी मैंने की थी और पूरा मैंने लेग वर्कआउट लगाया था। लेकिन जब मैं अगले दिन आया तो अगले दिन जुम्मा था, तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चले गया। तो वहाँ से फिर मुझे थोड़ी थकन होना शुरू हो गई, हल्का हल्का बुखार होना शुरू हो गया। तो मैं बस फ़र्ज़ पढ़ी, दुआ भी नहीं मांगी, क्योंकि तबीयत थोड़ी बिगड़ना शुरू हो गई थी। फिर घर आया तो आते ही मैंने बुखार होना शुरू हो गया, और फिर वो काफ़ी शिद्दत में आ गया, मतलब बुखार की शिद्दत काफ़ी बढ़ गई। तो इसके बाद बुखार हुआ, काफ़ी तेज़ बुखार हुआ, फिर सर में दर्द, और इसके साथ साथ बॉडी में थकन काफ़ी ज़्यादा हो गई। और फिर मैंने एक दिन छोड़ के जब मैंने टेस्ट कराया तो फिर मुझे पता चला कि मुझे डेंगू था।
तो दोस्तों मैं कोई आपको डरा नहीं रहा, अगर अल्लाह ना करे आपको डेंगू हो जाए तो आप लोगों ने एहतियात करना है। क्या एहतियात? वो ये है कि दोस्तों आपने जूसेस बहुत ज़्यादा पीना है, आपने ग्रेप फ्रूट का जूस पीना है, मौसम्बी का और गाजर का जूस बहुत ज़्यादा पीना है, सेब का जूस बहुत ज़्यादा पीना है। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को बताना है कि ये सिचुएशन है। उसके बाद डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हिसाब से आपने उसकी जो बताई हुई सारी इंस्ट्रक्शन होंगी उनको फॉलो करना है। सबसे पहले आपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि मैंने भी यही किया था। मैं आप लोगों को बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। तो किसी को कम होता है, किसी को मिड लेवल, एक तरह से कह लें कि किसी का होता है 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाता है, किसी का 5 से 7 दिन भी लगता है और किसी को 10 से 12 दिन भी लगते हैं। तो मुझे 10 से 12 दिन लगे थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया, पतली पतली सी टांगें हो गई, पतला सा जिस्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाता है। बीमारी होती है तो नॉर्मली जो कोई जिम जाता है तो उसको वो मुतासर ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि उसकी एक फ़िज़िक बनी हुई होती है, उसका एक मसल मास होता है, और जब वो बीमार होता है तो उसका मसल मास गिरना शुरू हो जाता है, तो फिर उससे काफ़ी हर्ट होता है, वो उससे काफ़ी दुखी होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन ये तो लाइफस्टाइल है, तो ज़िंदगी का हिस्सा है। आप फिर रिकवर करेंगे तो बन जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सेहत है। तो बस ये मैंने आपसे शेयर करना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में किसी और नेक्स्ट एपिक चैलेंज के साथ, या एपिक फिटनेस या जिम से रिलेटेड कोई भी वीडियो के साथ मैं आपको मिलूँगा इंशाल्लाह। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद सफ़ान साइनिंग ऑफ।